सीमा हैदर पर भारत के इस मुस्लिम धर्मगुरु ने बोला ऐसा, देखता रह गया पाकिस्तान। पहली बार सामने आकर मुस्लिम धर्मगुरु ने सीमा हैदर को लेकर रखा अपना पक्ष। सीमा हैदर पर हिंदुस्तान के इस मुस्लिम धर्मगुरु ने जबरदस्त बोलकर पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। सर, सीमा हैदर के मुद्दे को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि आप लगातार कई देशों में भी घूमकर आए हैं और लगातार आप काफ़ी दिनों से हर चीज़ को एक गहराई से उस पर बोलते हैं। सीमा हैदर को लेकर लगातार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हलचल है। आप क्या समझते हैं सीमा हैदर के मुद्दे को? देखिए, मैं समझता हूं कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, तो बिल्कुल दुनिया को पता है कि बग़ैर किसी वीज़ा के, बग़ैर किसी सब चीज़ों से उन्होंने एकदम किनारा करके और इलीगल एंट्री की है भारत में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और उसके लिए उनको हमारी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उन्होंने उसको जेल भी भेजा है और वो ज़मानत पर है बाहर। और ये एटीएस जैसी मजबूत एजेंसी हमारे पास मौजूद है, एनआईए है और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। ये तो वो तय करेंगी कि वो जासूस है या वो प्यार में आई है, लेकिन कुछ चीज़ें वो देखने से तय हो जाती हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जाना उसका मुनासिब नहीं है जी। इस तरह के केसेस को मैंने पहले भी देखा। पहले पंजाब में एक लड़की इकरा नाम की आई थी जी, लेकिन भारत ने उसको इंट्रोगेट किया पहले और फिर उसको जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जासूस नहीं है, प्यार के चक्कर में वो भी आई थी, लेकिन उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। और अब तक के केसेस में इस तरह का यही हुआ है कि कुछ दिनों के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन सीमा का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये तो तय एजेंसियों को करना है कि सीमा जासूस है या प्यार में आई है। अगर वो जासूस है तो उसकी जगह कहाँ है ये भी पता है देश को, हमारे जी। कानून अपना काम करेगा। वो जासूस नहीं है तो पाकिस्तान उसको शायद अब नहीं भेजना चाहिए और केसेस की तरह, क्योंकि और जिस तरह के जितने भी केसेस आए उसमें धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा ने धर्म परिवर्तन किया है और पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को लेकर के आक्रोश है। यहाँ तक कि वहाँ हिंदुओं ने उसका खमियाजा भी भुगता है, मंदिरों को गिराने की शक्ल में या धमकियों की शक्ल में या खौफ की शक्ल में, जो भी है वो सब दुनिया देख रही है उसको। लेकिन उससे ज़्यादा आगे की बात यह है कि मानवता के आधार पर या तो हिंदुस्तान उसको रख ले अगर वो जासूस नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश में उसका इंतज़ाम करे। नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, और भी कहीं इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि मानवता के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या लगता है अगर सीमा पाकिस्तान चली गई या सीमा को पाकिस्तान भेज दिया गया, आप मानते हैं कि सीमा फिर उस दुनिया में नहीं रहेगी? अगर मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि आप मानते हैं कि सीमा जिस तरीके से कह रही है, खुद से कह रही है, और वहाँ से लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं, सीमा खुद कह रही है कि मैं वहाँ चली गई तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना इसको सीमा भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, वो पूरा देश, पूरी दुनिया समझ रही है कि वहाँ जाने से उसके साथ क्या होगा। और उसने, चूँकि उनका आक्रोश मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने एक सीमा के यहाँ आने पर, आए तो बहुत लोग हैं, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद जिस तरह का वावेला शोर वहाँ हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि सीमा वहाँ ज़िंदा रह पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको भेजेंगे भी तो शायद वो अपने आप को पहले ही ख़त्म कर लेगी। सर, लगातार जो उनके पति हैं सीमा के, हैदर, गुलाम हैदर, उनका ये कहना है कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, पत्नी से, उसको मेरे पास भेज दिया जाए, मेरे बच्चों को भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे सीमा का ये कहना है कि उसने मुझे पहले ही तलाक दे दिया है, 3 तलाक दे दिया था। उसके बाद वो दुबई रह रहे थे और मुझे जो गेम है उसके ज़रिए सचिन से मेरा मिलना हुआ, प्यार हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आप हैदर को कैसे देखते हैं? देखो, दोनों झूठे हैं। सीमा ये कह रही है कि मेरा यानी तलाक हुआ, मैं अलग हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, तो ये भी झूठ है। और हैदर ये कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये और बड़ा झूठ है। सीमा के पाकिस्तान से निकलने के बाद वो नेपाल में दुबई आई है, फिर दुबई से वो नेपाल आए हैं और नेपाल से वो इंडिया में आने के बाद काफ़ी दिन छुपे रहे जी। और हैदर ने, उसके प्यार का तकाजा तो ये था कि वो पाकिस्तान जा कर के अपने बीवी बच्चों को तलाश करता, देखता, मेरे 4 बच्चे, एक बीवी गायब हैं, वो कहाँ है, जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिनके लिए मैं परदेश आया हूँ, जिनके लिए मैंने पैसा इकट्ठा किया है, जिनके लिए मैंने मजदूरियाँ की हैं, वो है कहाँ। लेकिन वो वहाँ से हिला भी नहीं।
और ये भी झूठ है कि वो इसको तंग रख रहा था या अच्छे से नहीं रख रहा था। ठीक है, औरत है, इंसान है, दिल उसका लड़ गया है, बातचीत हो गई है, ये आ गई है, प्यार हो गया, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाए। चूँकि वो उसी मर्द के दिए हुए एक एक पैसे को इकट्ठा करके मकान लेकर फिर उसको बेचकर तब यहाँ आई है। सीमा की अपने ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई कमाई है, कुछ भी नहीं है। और अगर हैदर उससे प्यार नहीं कर रहा था तो बगैर प्यार करे 4 बच्चे हुए। अगर हैदर प्यार करता तो कितने होते फिर? 12। तो ये तो सब गलत बातें हैं। वो उससे बड़ा झूठा है, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी नस्ल हैं। वो उससे बड़ी झूठी, वो उससे बड़ा झूठा। लेकिन अब बहरहाल सारी गलतियाँ सीमा की जो है कबूल पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने इलीगल एंट्री की है भारत में, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, मिलेगी, कानून देगा। लेकिन अगर वो जासूस है जी, तो भी उसको भारत में ही रखना चाहिए, जेल भेज दो, या जो जासूस की सज़ा है हमारे कानून में वो दी जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है, हमारी एजेंसीज जो हैं टीएस से लेकर के और सेंट्रल तक, एनआईए तक, सब बहुत शक्ति और ताकत में है, सक्षम है, वो पता कर सकती हैं और पता लगा भी लिया होगा तकरीबन। अगर वो जासूस है तो उसका ठिकाना जहाँ है वहाँ भेजा जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है तो मानवता के आधार पर, ताकि वो ज़िंदा रह सके जब तक वो दुनिया में उसकी ज़िंदगी है, तो उसका इंतज़ाम कुछ ऐसा किया जाए कि वो पाकिस्तान ना जाकर के कहीं और, या भारत अपने यहाँ, वो तो धमकी जो पाकिस्तान लगातार दे रहा है, वहाँ के जो लोग दे रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इस तरीके की धमकी देना, चलिए अगर वो आई भी है तो सरकार, गृह मंत्रालय एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, लेकिन जो धमकियाँ भरे मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस जारी की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हिंदुस्तान को धमकाने की, या फिर वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया 400 साल पुराना, या फिर अभी 3 बच्चियों को किडनैप कर लिया गया, उसके पिता गुहार हिंदुस्तान से लगा रहे हैं कि भाई इस पर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे सर? हाँ, इस पर तो मैं सरकार से भी पहले मैं अपील करने वाला हूँ कि वहाँ के एक सांसद जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने दिल दहलाने वाला बयान दिया है। उन्होंने स्पीकर को कहा है मुखातब करके कि माननीय स्पीकर, इस्लाम तो इस तरह का मज़हब नहीं है जिस तरह का हमें यहाँ बताया जा रहा है। हमारी 14-14, 13-13 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और निकाह कर लेते हैं और कहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसने मज़हब इस्लाम कबूल किया है। जब तक वो बच्ची बालिग़ ही नहीं है तो वो मज़हब इस्लाम कैसे उसका कबूल करना जो है वो सामने आ रही है। वो मंदिर गिराने वाली खबर भी मैं बराबर देख रहा था, सारे चैनल्स पर चल रही थी, और वहाँ के चैनल्स ने भी, और वहाँ के अच्छे लोगों ने, पाकिस्तान के में भी अच्छे लोग जो हैं उन्होंने उसको नकारा और उसको गैर अखलाकी हरकत करार दिया। वहाँ हिंदू जो है वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गैर अखलाकी हरकत बिल्कुल नामुनासिब है, नहीं करनी चाहिए। और हमारी सरकार इस वक्त बहुत ताकत में है। अच्छा, रही धमकाने वाली बात, भूख के, फाके के, नंगपन के हालात हैं। जिस मुल्क में बहुत बुनियादी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए, पानी वो पीने का ना हो, जिस मुल्क में बहुत बुनियादी चीज़ है आटा खाने, उसके बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। आटा 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो पाकिस्तान में बिक रहा है। जिस मुल्क में खाने पीने की अशिया जो है मुहैया ना हो, उस मुल्क को क्या मतलब किसी को क्या धमकाएगा वो? बहुत ही बुरे हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। और पड़ोसी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। हम तो उसी चीज़ को, अखलाक को, मानवता को निभाते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को समझना चाहिए इन चीज़ों को।